अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मैग्नेटिक कनेक्टर की जो एग्जारली होती है वो किस लिए इस्तेमाल होती है और इसमें नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज जो पॉइंट होते हैं वो किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मैग्नेटिक कनेक्टर क्या होता है और इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज इसकी एग्जारली के बारे में हम जानेंगे कि इसकी एग्जारली जो है वो किस तरह काम करती है और किस तरह मैग्नेटिक कनेक्टर के साथ अटैच होती है। पूरी वीडियो देखिएगा और आपको इस मैग्नेटिक कनेक्टर की सारी जो फंक्शन है उसके बारे में समझ आ जाएगी और फिर आप आसानी से इस मैग्नेटिक कनेक्टर के कनेक्शन कर सकेंगे और इसको ऑपरेट कर सकेंगे। अभी मैंने इसके कनेक्शन किए हैं एग्जारली के। तो ये ऊपर वाली जो है ये नॉर्मल क्लोज है और इससे नीचे वाली जो है ये वाली एग्जारली जो है ये नॉर्मल ओपन है। तो ये अभी मैंने ये वाला हीटर के तौर पर इस्तेमाल करना है और ये वाला कंप्रेसर के तौर पे इस्तेमाल करना है। यानी हम ये देखेंगे कि जब नॉर्मल क्लोज़ होता है तो हमारा हीटर चल रहा होता है और जब नॉर्मल ओपन होता है तो फिर हमारा कंप्रेसर चलता है या दोनों एक ही टाइम में दोनों एक साथ चलते हैं। तो अभी मैंने इसकी सप्लाई ऑन करनी है और मैं आपको नॉर्मल क्लोज़ और नॉर्मल ओपन का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करता हूँ और समझाता हूँ कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करती है और ये इंटरलॉकिंग इसकी कैसे होती है। अभी मैंने इसकी सप्लाई ऑन की है। तो ये नॉर्मल क्लोज वाला जो पॉइंट मैंने दिया हुआ है यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है और इस पे लगी हुई जो तार है ये वाली, ये यहाँ से जो इंटरलॉकिंग मैंने की हुई थी और इससे हीटर हमारा ऑन हो गया है। अभी हमारा हीटर जो है वो ऑन है और कंप्रेसर बंद है। इसकी वजह से जो है हमारा जलने का ख़तरा बहुत कम हो जाता है। यानी नामुमकिन है कि एक ही टाइम में हमारा हीटर और कंप्रेसर दोनों चलें। तो इंटरलॉकिंग हम इसलिए करते हैं कि एक टाइम में हमारा सिर्फ एक चीज़ चले, या हमारा कंप्रेसर चले या हमारा हीटर चले, दोनों एक साथ ना बिल्कुल भी ऑन ना हो या एक ही टाइम में दोनों में करंट ना जा रहा हो। एग्जैक्टली इसलिए यूज़ होती है। अभी हमारा जो नॉर्मल क्लोज है ये वाला पॉइंट, इससे करंट पास हो रहा है, हमारा हीटर ऑन है। जैसे ही हम जैसे ही कंप्रेसर को ऑन करना है हमने, यानी कंप्रेसर का टाइम आएगा तो ये वाला कनेक्टर जो है यहाँ से इस तरह ऑपरेट होकर बैठ जाएगा और नॉर्मल क्लोज वाली जो एग्जारली है वहाँ नीचे वाली से करंट पास होगा और हमारा कंप्रेसर के ओवरलोड में लगेगा और वहाँ से कनेक्टर में लग के ये ऑन हो जाएगा। यानी ये इसलिए लगाया गया है कि हमारा कंप्रेसर जो है वो ऑन हो और हीटर हमारा बंद हो जाए। जब हमारा हीटर ऑन हो और कंप्रेसर हमारा बंद रहे, यानी दोनों एक टाइम में बिल्कुल भी ऑन ना हो, जिसकी वजह से हमारा जो है कनेक्टर और कंप्रेसर और हीटर जो है वो ख़राब हो जाएं और जलने जैसे शॉर्ट सर्किट होने से बच जाए। तो अभी फिर मैं दबा के बताता हूँ। ये मैनुअली मैं दबा रहा हूँ अभी इसको, यहाँ पे कवाल पे मैं सिर्फ मैंने अभी फेज़ लगाया हुआ है। यहाँ से लूप दे के इसके नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन की एक साइड पे मैंने इन साइड पे लगाई हुई है। न्यूट्रल इसलिए नहीं लगाई हुई कि ये मैनुअली मैं आपको बताता हूँ। मैनुअली जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। अभी एक बार फिर समझा देता हूँ कि अभी मैंने एग्जैक्टली नॉर्मल क्लोज यूज़ की है। नॉर्मल क्लोज में मैंने सप्लाई दी है और डायरेक्ट सप्लाई निकल रही है, जबकि हमारा कनेक्टर अभी बैठा नहीं है, ऑन नहीं है। तो ये हमारा हीटर नॉर्मल ओपन को दोबारा से जैसे ही नॉर्मल ओपन को सप्लाई मिलेगी तो ये हमारा कनेक्टर जो है इस तरह बैठ जाएगा और नॉर्मल ओपन वाली जो एग्जैक्टली है वहाँ से करंट पास होकर हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अभी मैं खोल के आपको एग्जैक्टली ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली के अंदर क्या ऐसी चीज़ लगी होती है जिसकी वजह से ये इंटरलॉक से कर रही होती है। अभी मैंने एग्जारली को अलग कर दिया है। ये हमारी छोटी सी एग्जारली होती है, इसमें कोई सप्लाई यहाँ से कनेक्टर से नहीं हो रही होती, जबकि एक छोटी सी ये हुक नुमा एक लगी होती है, यही हमारे एग्जारली को ऑन और ऑफ कर रही होती है। अभी मैंने एग्जारली निकाली है और सप्लाई वैसी ही लगी हुई है और ये कनेक्टर का एक हिस्सा है जो ऊपर नीचे होता है। ये वाला जब कनेक्टर बैठता है तो ये वाला पॉइंट जो है ये नीचे हो जाता है और जब कनेक्टर बंद हो जाता है तो ये वाला ऊपर हो जाता है। और इसके नीचे और ऊपर होने से ये वाली हुक जो है ये भी नीचे और ऊपर हो रही होती है। जब नॉर्मल क्लोज होती है तो ये हमारी हुक जो है ये यहाँ से ऊपर टच हो जाती है। यहाँ पे जब टच होती है तो हमारा नॉर्मल क्लोज जो पॉइंट होता है वो करंट पास कर रहा होता है। जैसे कि अभी जो लाइट है ये एज ए हीटर मैंने इस्तेमाल किया, ये अभी नज़र आ रही है। जैसे ही मैंने हुक को ऊपर किया है, नॉर्मल क्लोज है तो ये करंट पास कर रही है। अब इसको मैं नॉर्मल
اوپن پہ کروں گا، جب ہمارا کنیکٹر لگ جاتا ہے اس کو نیوٹرل فیز ملتی ہے تو وہ میگنیٹ بیٹھ جاتا ہے اور لگ جاتا ہے، اور وہ نارمل اوپن والی جو ایگزارلی ہے وہ آن ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارا کرنٹ پاس ہو کے آگے کوئی بھی لگا ہو، موٹر لگی ہو یا کمپریسر لگا ہو تو اس کو آن کر دیتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی پن ہے جس کی مدد سے ایگزارلی کام کرتی ہے اور ہماری چیزوں کو، موٹروں کو، کمپریسر کو، یا کوئی بھی یونٹس لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس کو جلنے سے بچاتی ہے، یعنی یہ اسے کہتے ہیں انٹرلاکنگ۔ تو جب ہماری نارمل کلوز ہوتی ہے تو پھر ہمارا جو ہے نارمل اوپن والا پوائنٹ، یعنی آگے کوئی بھی موٹر نہیں چل رہی ہوتی، جو ہم نے چیزیں نارمل کلوز سے چلانی ہوتی ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، اور جب جو چیزیں ہم نے نارمل اوپن سے چلانی ہوتی ہیں تو پھر یہ کنیکٹر لگنے کے بعد وہ چیزیں نارمل اوپن سے چلتی ہیں۔ تو یہ ہک تھی ایگزارلی کی جو یہ کام کرتی ہے، نارمل کلوز میں اس طرح آن رہتی ہے، اور نارمل اوپن میں جب ہمارا کنیکٹر لگ جاتا ہے، یعنی کنیکٹر بیٹھ جاتا ہے، آن کنڈیشن میں ہوتا ہے، تو یہ ایگزارلی اس طرح ہو جاتی ہے اور ہمارا نارمل کلوز پوائنٹ اوپن ہو جاتا ہے اور کرنٹ پاس کر کے آگے چیزوں کو آن کر دیتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔